अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू न्यू ग्रोथ स्कूल एंड एकेडमी। दिस इज़ योर टीचर सलाम जान। देखिए एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने मौजूद है। सॉल्व करेंगे हम लोग और क्या कर सकते हैं इसके साथ। तो बच्चों मार्कर का यूज़ यहाँ पे थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है क्योंकि सवाल काफ़ी ज़्यादा जगह ले रहे हैं, तो पेन का यूज़ करेंगे। अगर वीडियो क्वालिटी में कोई चेंजेस या कोई फ़र्क आ जाए तो आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। तो यहाँ पे देख लें आप लोग, इसको पार्शली ब्रेक करेंगे हम लोग। x+2 डिवाइडेड बाई, देखिए सॉल्यूशन का तरीका जैसे 4.1 में किया था वैसे का वैसा ही है। सिर्फ यहाँ पे स्क्वायर वाले टर्म आ रहे हैं। जब होल स्क्वायर आता है तो हम इसको पार्शली ऐसे लिखते हैं कि a डिवाइडेड बाय, यहाँ पे देखें होल पावर आ रहा है तो आप एक दफ़ा लिख लें x-3, इसके ऊपर पावर 1 आ जाएगा। लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर लिखना चाहें लिख लें, नहीं तो छोड़ दें। b की जगह आएगा x-3 का होल स्क्वायर। देखें यहाँ जितना पावर होगा उतना ही आप यहाँ पे वेरिएबल ऐड करते जाएंगे। सो 2 थे तो हमने a प्लस बी ऐड कर लिया, प्लस एक और हमारे पास मौजूद है c, तो इसको भी हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं x-1। तो बच्चों ये आपके पास कहलाता है इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद हम क्या करेंगे, बहुत सिंपल बात है, ये जो लिखी हुई है ना x-3 होल स्क्वायर x-1, इसको पूरे इक्वेशन के साथ हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं स्टेटमेंट, मल्टीप्लाई बाय x-3 होल स्क्वायर x-1 विद इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के साथ हम ये मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करना है, इस बात को भूलना नहीं। तो इसको मैं लिख लेता हूँ 3 दफ़ा 4 दफ़ा लिखेंगे, x-3 का होल स्क्वायर x-1, ये मल्टीप्लाई होगा इस टर्म के साथ। पहले ये टर्म लिख रहा हूँ मैं, x+2 x-3 का होल स्क्वायर x-1, इक्वल साइन आ रहा है, यहाँ पे भी ये टर्म मल्टीप्लाई होगा तो हम लिख लेते हैं x-3 इसका होल स्क्वायर x-1। तो ये वाली टर्म आप लोगों ने लिखनी है a डिवाइडेड बाय x-3। इसके बाद हम लोग मज़ीद आगे बढ़ेंगे। मज़ीद आगे बढ़ने के लिए कैमरा को थोड़ा नीचे कर लेते हैं। अब इनके साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो आप लिख लें x-3 का होल स्क्वायर x-1 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे आपके पास आएगा b डिवाइडेड बाय x-3 का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन चलेगी तो आप लिखेंगे x-3 का होल स्क्वायर x-1 मल्टीप्लाई बाय c डिवाइडेड बाय x-1। तो आप लोगों को पता है यहाँ पे आपके पास कैंसिलेशन होगी, जो चीज़ कट रही है उनको काट के फेंक दें। यहाँ पे x-3 का होल स्क्वायर कट गया x-3 के होल स्क्वायर के साथ, x-1 के साथ चला गया घूमने फिरने, x-3 ये स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, x-3 का होल स्क्वायर x-3 का होल स्क्वायर कट गया, x-1 को मार डाल के काम ख़त्म। अब यहाँ पे क्या बच रहा है, x+2 बच रहा है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे x+2, जो बची हुई टर्म वो लिख रहे हैं x+2, ये बच गया, ज़िंदा रह गया, सर्वाइव कर लिया इसने। यहाँ पे देखें x-3 x-1 a, तो यहाँ पे भी दो टर्म सर्वाइव कर रहे हैं, x-3 x-1 a, प्लस यहाँ पे एक टर्म बच रहा है, ये लिख लेते हैं x-1 b, प्लस यहाँ पे आपके पास p, दो टर्म हैं एक नहीं है, पावर 2 है मतलब 2 c। तो बच्चों ये आपके पास आ चुका है, इसको हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। तो आप लोगों को मालूम है कि पहले सिलेक्शन करेंगे, उसको 0 के बराबर पुट करेंगे, फिर उससे आगे प्रोसीड करेंगे। अच्छा बच्चों यहाँ पे हम लोग x-3 को 0 बराबर रख के अपनी वैल्यूज़ को एवल्यूट करेंगे। हम लिखेंगे पुट x-3 इक्वल टू 0, x-3 की जगह आप लोग 0 पुट करेंगे, x ये -3 है, दूसरी तरफ जाके ये +3 हो जाएगा, x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हम लोग सब्सटीट्यूट करेंगे, जहाँ पे x-3 नज़र आए ना वहाँ पे 0 पुट कर दें बस। x की जगह आप 3 पुट करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे लिख लेते हैं, x की जगह आप लिखेंगे 3 + 2 इज इक्वल टू, यहाँ देखिए x-3 आ गया, यहाँ पे आपने क्या पुट करना है 0, x की जगह आप लोगों ने पुट करना है 3 - 1, कोई फ़ायदा नहीं, मर जाएगा क्योंकि 0 जिससे भी मल्टीप्लाई होगा ना वो तबाह हो जाता है। x आपके पास आ रहा है 3 - 1, ये आपके पास b आ गया, प्लस यहाँ पे भी x-3 आ रहा है, यहाँ पे आप लोग क्या पुट करेंगे 0 का होल स्क्वायर c। अब 3 + 2 सबको मालूम है 5 हो जाएगा, ये 0 जिससे भी मल्टीप्लाई होगा ना जवाब 0, ये आपके पास आ गया 3 - 1, 3 में से 1 निकालोगे 2 बच जाएगा, ये हो गया b, ये भी 0 हो गया। यहाँ पे हम लिखते हैं 5 इक्वल टू 2b, यही बच रहा है तो यही लिख लेंगे। सो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं b = 5/2, ये 2 यहाँ जाके डिवाइड।
तो ये आपके पास b की वैल्यू आ गई। अब हम देखते हैं किसकी वैल्यू हम निकाल पाएंगे। सो b आ चुका है हमारे पास। हम लिखेंगे पुट, एक और पुट आ गया, एक पुट ये था, तो हम लिखेंगे पुट x माइनस 1 इक्वल टू 0। एक्स माइनस 1 की जगह 0 पुट करेंगे, माइनस 1 दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। कहाँ पुट करेंगे बोलो भाई, इक्वेशन 2 के अंदर। कहाँ पुट करेंगे, ये देखें नज़र आ रहा है सामने आपके, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करेंगे। तो यहाँ जहाँ जहाँ पे x नज़र आएगा वहाँ पे 1, जहाँ पे x माइनस 1 नज़र आएगा ना वहाँ पे 0 पुट कर दो। x की जगह 1 प्लस 2 वैसे का वैसा, x की जगह 1 माइनस 3 वैसे का वैसा। देखें x माइनस 1 आ गया, x माइनस 1 की जगह आप क्या पुट करेंगे, 0। अब x की जगह 1 रखेंगे, 1 माइनस 1 0, दोबारा 0 आ जाएगा, तो एक दफ़ा रख दो ना 0, दो काम क्यों करते हो। x माइनस 1 की जगह आप क्या पुट करेंगे, 0 प्लस x माइनस 3, x की जगह आप लिखेंगे 1 माइनस 3 इसका होल स्क्वायर, ये बचेगा c। तो बच्चों इसको सिंप्लीफाई करो, 1 और 2 11 नहीं होंगे, 13 नहीं होंगे, 12 नहीं होंगे, 3 होंगे, ये सब 0 हो गया, ये भी 0। यहाँ 3 में से 1 निकालोगे -2 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर आपके पास 2 आ जाएगा। सो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो यहीं पे इसको आंसर लिख लेते हैं। सो c की वैल्यू आपके पास ये 2 बच रहा है, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 डिवाइडेड बाई 2। तो बच्चों ये आपके पास आ गई c की वैल्यू। किसकी वैल्यू आ चुकी है, c की। तो हमारे पास b मौजूद है, हमारे पास c मौजूद है, c की वैल्यू आई है आपके पास 3/2, c इज इक्वल टू 3/2। अब हमें चाहिए a के लिए हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 को एक्सपेंड करेंगे। तो बच्चों हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 को एक्सपेंड करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 2 लिख दिया है, एक्सपेंड करने का तरीका आप लोगों को मैं पहले लेक्चर में बता चुका हूँ, तो दोबारा देख लें एक्सपेंड करना। ये x से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आ जाएगा x स्क्वायर, ये x माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा -x, -3x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -3x, माइनस माइनस प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1, ये आपके पास आ गया 3। ये आपके पास a लिखा जाएगा। b को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, b मल्टीप्लाई बाय x आपके पास आ जाएगा bx, b मल्टीप्लाई बाय 1 आपके पास आएगा -b। तो यहाँ से बच्चों आप लोग फार्मूला ओपन करेंगे। कौन सा फार्मूला ओपन करेंगे, आप सबको मालूम होना चाहिए यहाँ पे, ये इसमें कोई इतना मुश्किल नहीं है। a माइनस बी का होल स्क्वायर, देखें a माइनस बी का होल स्क्वायर किस चीज़ के बराबर है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर के। तो बच्चों ये भूलना नहीं है, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे हम लोग इसको यूज़ करेंगे। तो इसको आप ओपन करेंगे, सबसे पहले a आपके पास x है तो आप लिखेंगे x स्क्वायर -2, दोबारा a आ रहा है x लिखें, फिर b आ रहा है, b आपके पास 3 है, प्लस b के ऊपर स्क्वायर, देखें तो 3 के ऊपर स्क्वायर लगा दें आप लोग, 9 हो जाएगा, बाद में लिख लेते हैं c। यहाँ तक आई गेस आपको समझ आ चुका है। इसे आगे बढ़ते हैं। x + 2 एम्प्लाइज दैट, यहाँ एक और स्टेप हो जाए, x स्क्वायर 3x और x कितना होगा, ये देखें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -4x + 3a प्लस bx माइनस b। इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं भाई, कोई मसला नहीं है। x स्क्वायर 2 3 6, ये हो जाएगा x स्क्वायर -6x + 9, ये उड़ता हुआ सी ऊपर लिख लेते हैं हम लोग। अब इससे आगे एक और स्टेप आ रहा है तो लिख लेते हैं उसको भी, x + 2 = a को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा आपके पास ax स्क्वायर 4ax 3a प्लस bx माइनस b प्लस यहाँ c मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास हो जाएगा cx स्क्वायर 6cx प्लस 9c। तो बच्चों ये इतनी लंबी लाइन आई हुई है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से जो चीज़ें कॉमन आ रही है उसको हम लोग कॉमन निकाल लेंगे। क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। तो कॉमन निकालेंगे x + 2, देखिए आपके पास x स्क्वायर है, एक और x स्क्वायर यहाँ पे मौजूद है और कहीं पे भी x स्क्वायर मौजूद नहीं है, ये a है, ये प्लस c है, तो हम लिखेंगे a + c। यहाँ से x स्क्वायर को हम क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। यही तो करना था। अब x वाली वैल्यू ढूंढते हैं, यहाँ पे -4 है, यहाँ पे लिख लेते हैं -4 है, फिर उसके बाद x की वैल्यू ये वाली है, ये b लिखा हुआ है तो यहाँ पे हम लोग लेंगे b। x कहाँ जा रहा है उसको कॉमन निकाल रहे हैं, ये एक और टर्म है, इसको भी हम लिख लेते हैं -6c। तो यहाँ से हम लोग x कॉमन निकालेंगे, उसके बाद जो भी बचता है उसको हम लिखते हैं। क्या बच गया, यहाँ से 3 है, आप नज़र आ रहा है आपको,
यहाँ से -b नज़र आ रहा है आपको, यहाँ से 9c नज़र आ रहा है। तो बच्चों ये आपके पास मैं निकाल के बैठ चुका हूँ, ये -b है। अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे कंपेयरिंग इक्वेटिंग कोफिशिएंट लिख लेते हैं, इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स। हमें क्या चाहिए, आप ये याद रखो, सब इक्वेट करने की ज़रूरत नहीं है। हमें a चाहिए, तो a की वैल्यू यहाँ से निकल सकती है। यहाँ पे x² मौजूद है, लेफ्ट साइड पे x² मौजूद नहीं है, तो मतलब ये है कि ये a + c बराबर है किस चीज़ के, 0 के। अगर मौजूद हो तो 1 लिख दें, जैसे कि यहाँ पे x लिखा हुआ है, यहाँ पे x, तो ये किस चीज़ के बराबर हो जाएगा, मिसाल के लिए बता रहा हूँ, वरना करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ये हो जाएगा -4a + b -6c। यहाँ पे भी x मौजूद है, यहाँ पे भी x मौजूद है, तो ये बराबर हो जाएगा 1 के। अगर नहीं है तो हम 0, अगर है तो 1, या तो फिर कोई भी कोफिशिएंट मौजूद है, जैसे 2 मौजूद है, इसको अगर आप कंपेयर करेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 2 के बराबर हो जाएगा। तो हमें उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास a + c है, बस इतना काफ़ी है। सो हम लिखेंगे पुट c की वैल्यू पुट करेंगे, पुट c = 3/2 है ना, हम लोगों ने निकाल के रखे हुए c की वैल्यू। सो c की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा a + 3/2 = 0। ये दूसरी तरफ जाएगा, ये हो जाएगा a = -3/2। तो बच्चों ये आपके पास आ गई a की वैल्यू, ये c की वैल्यू, तो b की वैल्यू भी यहाँ पे लिख लेते हैं, उसने क्या गुना किया हुआ है, इसको भी लिख लेते हैं 5/2। तो आपके पास a भी आ गया, b भी आ गया, c भी आ चुका है। अब इन वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे, हम पुट करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ a, b एंड c इन 1, जो कि इक्वेशन 1 है, उसके अंदर हम क्या करेंगे, ये a, b, c की वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो आपके लिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये देख लें, प्यार से देखना है, x + 2 / x - 3 का होल स्क्वायर, x - 1 = यहाँ पे बच्चे आपके पास a आ रहा है, तो a की वैल्यू आपके पास क्या आती है, -3/2, तो यहाँ पे आप लिखेंगे -3/2, यहाँ आपके पास आएगा x - 3 प्लस। सो बच्चों b की वैल्यू आपके पास आई है 5/2, यहाँ पे आप लिखेंगे 5/2 / x - 3 का होल स्क्वायर, प्लस c की वैल्यू आपके पास आई है 3/2, यहाँ पे लिखेंगे 3/2, ये आपके पास आ रहा है x - 1। स्टेप मज़ीद कर लेते हैं ताकि बुक के आंसर, हमारा आंसर सेम हो जाए। -3 वैसे का वैसा रहेगा, ये 2 मेजर डिवीजन के ऊपर है तो ये नीचे आ जाएगा, डिवीजन वाली टर्म डिवीजन में चली जाएगी, यहाँ पे भी डिवीजन वाली टर्म डिवीजन में चली जाएगी, x - 3 का होल स्क्वायर, यहाँ पे भी यही केस होगा, ये जो डिवीजन वाली टर्म है इसको हम डिवीजन में लेके जाएंगे। तो बच्चों ये आपके पास आ गया आंसर। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।